हेलो स्टूडेंट्स। जनरली मैं आप लोगों को फिजिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन करता हूँ, लेक्चर देता हूँ। लेकिन आज थोड़ा सा इससे अलग हटके, क्योंकि एग्ज़ाम्स का टाइम है, एग्ज़ाम आने वाले हैं और बोर्ड्स के एग्ज़ाम हैं, टेंथ और ट्वेल्थ के। और जनरली इस बार आप लोगों को मालूम है, इस बार फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है कि एमसीक्यूज एग्ज़ाम में आ रहे हैं। हमें मल्टीपल आंसर टाइप क्वेश्चन हैं और वो सॉल्व करने हैं। तो उस पेपर्स को, उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को कुछ एक टिप्स देना चाह रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आप लोगों को एग्ज़ाम में उससे बेनिफिट होगा। एक तो बात यह है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन करने हैं, मल्टीपल आंसर जो करने होते हैं, तो जब स्टूडेंट्स उनको पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो तो कुछ एक क्वेश्चंस में क्या होता है कि स्टूडेंट ने पढ़ा, बोले हाँ ये हम कर लेंगे, और उसके लिए छोड़ दिया कि ठीक है हम इसको बाद में कर लेंगे। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। रीजन क्या है कि जब आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, उसके बाद उसको उस समय छोड़ दे रहे हैं, अब जब आप दोबारा से उस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। जनरली जो मल्टीपल आंसर क्वेश्चन होते हैं वो संख्या में ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होता है, टाइम थोड़ा सा कम होता है। तो इसमें ज़्यादा बेटर ये होगा कि आप उसी समय जब आपने क्वेश्चन को पढ़ा, आप उसी समय उस क्वेश्चन को लगा लीजिए। तो जिससे आप दोबारा से जब पढ़ने का आपने जो, अगर किसी के मन में ये आता है कि हम इस क्वेश्चन को बाद में कर लेंगे, तो बाद का मीन्स है वो दोबारा से उस क्वेश्चन को पढ़ेगा, दोबारा से उस क्वेश्चन के बारे में सोचेगा। तो आपको वो टाइम बचाना है वहाँ पर। सेकेंड थिंग, हमें ये भी देखना है यहाँ पर आपको जो अच्छी बात है वो ये है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये देखना है। ठीक है, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमारी अप्रोच दूसरी होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमारी अप्रोच डिफरेंट होती है। तो हमें डिफरेंट अप्रोच के साथ में चलना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि हमारी जो अप्रोच है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये लेके चल रही है। सेकेंड नेक्स्ट थिंग जो आती है वो ये होती है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका बी आंसर सही है, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, उसका सी आंसर सही है, तो वो उसी को टिक लगाते हुए चलते हैं कि हम ओएमआर शीट लास्ट में फिल करेंगे। तो आपको वो शीट फिल करने के लिए लास्ट के लिए नहीं छोड़नी है। ओएमआर शीट के भी रिगार्डिंग, अगर सबसे पहले जब आप उसमें अपनी एंट्री फिल कर रहे हैं तो एंट्री बहुत प्रॉपरली उसमें फिल करिए, देख के फिल करिए। और सेकंड थिंग, एंट्री फिल करने के बाद, क्योंकि एंट्री तो ठीक है, वहाँ पर जो भी इन्विजिलेटर होंगे, जो भी क्लास में टीचर्स होते हैं वो उसको चेक कर लेते हैं, तो वो तो उसको चेक कर लेंगे। लेकिन हाँ, आंसर आपके कोई चेक नहीं करने जा रहा है। तो आप आंसर के लिए क्या करेंगे, बच्चे छोड़ देते हैं बाद के लिए कि ठीक है हम पहले टिक लगा लेते हैं सारे क्वेश्चंस पे, बाद में फिल कर लेंगे। ये अप्रोच गलत है। रीजन क्या है कि कई बार क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते करते आपका लास्ट में टाइम कम बचता है, और ये हमें बार बार सुनने में ये आता है कि सर क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिए थे, हम उसको प्रॉपरली फिल नहीं कर पाए, लास्ट में कुछ एक ओएमआर जो बबल्स हैं वो हमारे फिल करना रह गए। क्योंकि जब बेल होती है तो इन्विजिलेटर आपसे वो शीट ले लेंगे, वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देंगे, उनको देना भी नहीं है क्योंकि उनको मना है। तो आपसे वो शीट ले ली जाएगी, तो आप उसको जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसी के साथ में आप उसको भी फिल करते हुए जाइए। क्योंकि लास्ट में कई बार क्या होता है कि टाइम कम बचा, हमने फटाफट जल्दी जल्दी उसको फिल करना शुरू किया और हमारा सीक्वेंस चेंज हो गया, सीक्वेंस बिगड़ गया। अब सीक्वेंस बिगड़ने के बाद आपका पूरी ओएमआर शीट, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर खत्म हो गया, समझ लीजिए खराब हो गया बिल्कुल। तो हमें वो चीज़ ध्यान रखनी है कि लास्ट में ऐसा ना, भले ही चाहे हमारा एक क्वेश्चन रह जाए, ठीक है, हम उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं टाइम खर्च करते हुए जा रहे हैं, तो उसमें, लेकिन उसमें पूरी सीक्वेंस तो नहीं चेंज हो रही है, पूरी सीक्वेंस तो खराब नहीं हो रही है, पूरा हमारा एग्जाम तो खराब नहीं हो रहा है। तो हमें ये बात ध्यान रखनी है।
तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे उसी के साथ क्वेश्चन पेपर में हम टिक लगा के छोड़ दें, उसकी जगह हम OMR में बबल्स भरते हुए जाएंगे। और अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर हमारी नेगेटिव मार्किंग है, जो कि नहीं है, आप लोगों की नहीं है, 10th और 12th के लिए नहीं है, तो हम कोई भी ऐसा आंसर नहीं करेंगे जो हमें आता है। मीन्स आप कह सकते हो उसको, जो हम कहते हैं, बोलते हैं कि हम तुक्का नहीं मारेंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी ऐसा आंसर नहीं करना है जिसका आंसर आपको आता नहीं है। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो हम कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हमें फिर सारे क्वेश्चंस के आंसर करने ही करने हैं। जो आपको आते हैं वो तो करना ही है, वो तो फिल करना ही है। और प्लस जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कुछ एक क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो नहीं आते हैं। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे स्टूडेंट बहुत कम होते हैं जिनको सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन केस आप इतने अच्छे स्टूडेंट हो कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन केस आपको कुछ एक क्वेश्चन, 2 4 6 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ने नहीं हैं, उनके आंसर आपको लगाने ही लगाने हैं। ठीक है, आपको जो भी उसमें याद आ रहा है उसके बेसिस पर उसका आंसर करना है और लगाना है। ठीक है, लास्ट में अगर आपके पास टाइम बच रहा है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं बच रहा है तो आपने OMR फिल कर दिए हैं, बबल फिल कर दिए हैं, आप सीट को सबमिट कर सकते हैं। लेकिन इन केस आपके पास टाइम बच रहा है तो आप एक बार उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। जो आपने शीट्स लगाई हुई है उस शीट्स को आप क्रॉस चेक करें कि हमने कौन से क्वेश्चन का, फर्स्ट का A, ठीक है, आपने क्वेश्चन पेपर में भी टिक लगाया हुआ होगा कि हमने सही फिल किया है या गलत फिल किया है। तो इन केस अगर कभी ऐसा हो कि हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन ना जाए, तो जो भी प्रोविजन आपको एग्जाम में दिया हो या इन्विजिलेटर से पूछ के अगर कोई प्रोविजन हो तो आप वो कर सकते हो। क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या होता है, हमें HB पेंसिल से फिल करना होता है आंसर, और कई बार क्या होता है कि ब्लैक और ब्लू बॉल पेन से फिल करना होता है। तो अगर बॉल पेन से फिल करना है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फिर, क्योंकि उन OMR शीट के बबल को आप दोबारा से नहीं फिल कर सकते, उस पर आप वाइटनर नहीं लगा सकते, आप 2 फिल नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन कम हो जाते हैं। लेकिन इन केस आप HB पेंसिल का यूज कर रहे हैं, एग्जाम में HB पेंसिल का यूज करना है, तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसलिए आपको ये ज़रूरी हो जाता है कि आप उसको, अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो उसको ज़रूर क्रॉस चेक करिए। तो कुछ एक ये जो हैं, आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो OMR शीट्स में आपके गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। और उससे भी पहले, आंसर करने से पहले, जब आप उसमें एंट्रीज फिल कर रहे हैं तो एंट्रीज बहुत ध्यान से फिल करेंगे। और उन एंट्रीज में भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो पॉइंट है आपका रोल नंबर। ठीक है, जो रोल नंबर है आप उसको बहुत ध्यान से बार बार चेक करके, 2 बार चेक करके, 3 बार चेक करके आप उसको, उसके बबल्स को फिल करेंगे कि रोल नंबर फिल करने में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो आई थिंक आपका पेपर भी अच्छा होगा और उन्हें मार्कशीट भी प्रॉपरली भरी जाएगी।